के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर। आज शौच धर्म का दिन है। शौच का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता, निर्मलता। बाहर की ही नहीं, जीवन में भी पवित्रता आना चाहिए। और शौच का एक अर्थ और भी है, निर्लोभ। क्रोध को जीतने के लिए क्षमा धर्म की व्याख्या की गई और पूजन भी। शौच क्षमा के बाद मार्दव धर्म। मार्दव धर्म का अर्थ है सरलता। उसके लिए मान शब्द का एक प्रयोग किया गया। क्रोध, मान, माया, आर्जव धर्म और लोभ शौच धर्म को ठीक करता है। एक राजा किसी संत के चरणों में गया। संत के चरणों में उपस्थित होकर के बड़ी विनम्रता के साथ संत से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे सौभाग्य दो, आपका मैं भोजन करा सकूं। संत ने राजा की बात को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, आऊंगा, मैं समय पर आऊंगा। कल मैं तुम्हारे राजमहल में भिक्षा लेने के लिए आऊंगा। संत का आश्वासन पाकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हुआ कि आज हमारे महल में संत का पदार्पण होगा। जैसे कि आप लोग जब किसी साधु का आहार तुम्हारे घर पर होता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं और अच्छे अच्छे पकवान, तरह तरह की चीजों को बनाते हैं। ऐसे ही उस राजा ने जब संत का आश्वासन प्राप्त हुआ कि ठीक है, मैं कल आपके राजमहल में भिक्षावृत्ति के लिए जरूर आऊंगा। राजा ने सभी तरह के पकवान बनाए, पर उसमें एक चीज और अच्छी बनाई, खीर बनवाया। क्या बनवाया? दूध और चावल की खीर को बनवाया। संत तय समय में राजमहल में पहुंचा। राजा ने उसे भिक्षा ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। संत ने अपने कटोरे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसमें मेरे को भिक्षा दो। कटोरा यद्यपि ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था जिसमें वो भोजन कर सके। लेकिन राजा ने उसमें खीर बनाई हुई थी, उस कटोरे में डाला, पर कटोरा भरा नहीं। कटोरा भरा नहीं। राजा ने सारी खीर उसमें डाल दी, उड़ेल दी, फिर भी कटोरा भरा नहीं। राजा को बड़ा दुख हुआ।
कि बड़ी मेहनत करके तो गुरु को लाए और उसकी रिक्वायरमेंट भी मैं पूरी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, राजा ने कहा ठीक है, और खीर बनवाता हूं। एक बार और खीर बनवा करके डाला, फिर भी कटोरा नहीं भरा। फिर भी दोबारा डाला, तीसरी बार डाला, लेकिन कटोरा भरा नहीं। आखिर बात क्या है? द्वार पर आए संत का मैं सत्कार ना कर सका, तो मुझसे अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। राजा ने कहा, गुरुदेव ये तो बतलाओ, एक कटोरा कब भरेगा? संत ने कहा, राजन एक कटोरा कभी नहीं भरेगा। अरे एक कटोरा नहीं भरेगा, तो ये बतलाइए कि कटोरा भरेगा नहीं, पर ये तो बतलाओ कि कटोरा किस धातु का बना है? संत ने कहा, धातु का कटोरा यद्यपि भर सकता है, लेकिन मानव के मन का कटोरा कभी भर नहीं सकता है। दुनिया में सब कटोरे भर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की आकांक्षाओं का कटोरा जीवन में कभी नहीं भर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति की अनंत होती हैं। उन इच्छाओं को व्यक्ति पूरा करने के लिए जिंदगी पूरा कर देता है, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और हो भी नहीं सकती। आपने रावण का नाम सुना होगा। बड़ा अहंकारी था, अभिमानी था, झुकने को तैयार नहीं हुआ, मिटने को तैयार हो गया। किसी ने मरणासन अवस्था में रावण से पूछा, महोदय जी, आपने सब कुछ किया, सोने की लंका बना ली, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया न बाती। आप मरने को तैयार हैं, पर मुझे कुछ आपसे जिज्ञासा है। बोलिए पंडित जी साहब, क्या जिज्ञासा है तुम्हारे मन में? पहले ये बतलाओ कि तुमने सब कुछ किया, क्या आपके जीवन में कोई इच्छाएं शेष रही? तो रावण कहता है, मेरे जीवन में सारी इच्छाएं पूर्ति कर ली, पर 3 इच्छाएं शेष रह गई। मैं मरने को तैयार हो गया, लेकिन वो इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। यही स्थिति आज के व्यक्ति के साथ में है। जिंदगी पूरी कर लेता है, पर उसकी इच्छाएं पूरी। कौन सी 3 इच्छाएं रावण ने कही? नंबर 1, जो इस संसार में समुद्र हैं, उनमें खारा पानी है। मैं चाहता हूं कि इस खारे पानी को मीठा बना दूं। असंभव, नहीं कर पाएगा। रावण क्या, अनंत रावण भी पैदा हो जाए, वो भी इस धरा पर समुद्रों को खारा से मीठा। कल मैंने कहा था, जग के सागर है खारे सागर, जग के सागर है खारे सागर, विद्या सागर है मीठा सागर। दूसरी इच्छा, सोना हो
मृदु है, सब अच्छा है, पर थोड़ी सी सुगंधी और हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। जो आभूषण पहने तो सेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोने में ही सारा सुहाग हो जाए। सोने में सुगंधी, ये भी संभव नहीं। अब अंतिम इच्छा क्या रहेगी? मरने के बाद दुनिया का हर व्यक्ति के साथ स्वर्गीय लिखा जाता है। भले काम पाप के करे, पर मरने के बाद फलाने चंद स्वर्गीय होगा। ये भारतीयता की उदारता है। व्यक्ति कैसे भी कारनामे करे, पर उसके साथ स्वर्गीय लिखा जाए। तो रावण की तीसरी इच्छा क्या थी? स्वर्ग जाऊं तो मैं यहां से स्वर्ग तक के लिए सीढ़ी बनवा दूं। वो ही अब क्या बचा? इच्छाएं व्यक्ति के साथ अनंत होती हैं, और वो इच्छाएं व्यक्ति को कहीं का भी रहने नहीं देता है। एक इच्छा को व्यक्ति पूर्ण करता है, दूसरी इच्छा उसकी उत्पन्न होने लगती है, तीसरी की प्लानिंग चलती है, और सारी जिंदगी आकांक्षाओं के ढेर में दब करके मर जाता है। यहाँ पर भी लोग बैठे होंगे इच्छाओं में जीने वाले, छूटेंगे 10 दिन के बाद तो पिकनिक के लिए जाएंगे, रिसोर्ट में जाएंगे, घूमने जाएंगे, कोई बात नहीं। इट्स योर लाइफ एज यू लाइक। जैसी तुम्हारी जिंदगी जीना चाहते वैसी जियो। राजेंद्र कुमार जी RSS के जवान हैं, इनके हाथ में जो डंडा रहता है ना, यदि किसी ने 3 2 5 कही, 2 4 चमकाए और लंबे भाई, वो इसीलिए डंडा रखा है कि जो गड़बड़ करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। RSS भागवत मोहन, क्या नाम? मोहन भागवत एक प्रधानमंत्री की हैसियत का दावेदार है, शक्ति रखता है, पूरे हिंदुस्तान को एक अनुशासन में चलाने वाला। पिछले साल मेरा कुरवाई में चातुर्मास था, वहां पर भी कुछ जैन बंधु RSS में जवान हैं। वो मेरे पास आए कि हमारे RSS के यहाँ के जो सेवक हैं स्वयं, उनकी भावना है कि पूज्य मुनिदेव का दर्शन हो और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। तो 14 अक्टूबर को मंगल प्रवचन हुआ था, यूट्यूब पर डला। तो मैं अपनी बात बता रहा था कि हमेशा जो मानव का मन है खाली ही रहेगा, भरेगा कभी नहीं। उसे तुम जितना जितना भरना चाहो वो भर सकता नहीं है। ये फैक्ट है, कटु सत्य है। आपसे कहा जाए कि अभी तुम्हें सफेद साड़ी दी है और व्रतों के बाद 1 महीने की प्रवचन श्रृंखला करना है और सबको आना है, लहरी साड़ी मंगा करके दूंगा। अभी तो 60-70 महिलाएं आई, 120 आ जाएंगी। लोभ बाप को क्या बोलते? लोभ पाप का पूजा तो बड़े ढंग से करते, राग के साथ, बीतरागता के साथ करो तो कैसा लगेगा? राग में लोभ है, बीतरागता में निश्चिंतता है, निर्लोभ है। जो बीतरागी होते हैं वो लोभी नहीं होते और किसी के लोभ से दबने वाले भी नहीं होते। जो दबेगा जो लोभी होगा। धर्मचंद जी, आज शौच धर्म का दिन है, यानी पवित्रता
आप सब पवित्रता को पसंद करते कि गंदगी को? बोलो है? पवित्रता को। घर में झाड़ू लगाते कि पड़ोसी के घर में लगाने जाते हैं? एक जन बोलो, अपने घर में झाड़ू लगाते कि पड़ोसी के घर में? तो दिमाग में जो कचरा भर के रखे तो उसमें झाड़ू क्यों नहीं लगाएगा? दूसरों के घर में झाड़ू लगाओगे तो दूसरों का घर साफ होगा, और खुद के घर में झाड़ू लगाओगे तो अपना घर साफ होगा। इतनी सी बात समझने की है। राजेंद्र जी, इतनी बात समझने की है, शब्दों पर ध्यान देने की बात है। अभी तक हम सबका इतिहास यही है कि हम दूसरों के घर में झाड़ू लगाते चले आ रहे हैं और घर में कचरा पड़ा है। हम दूसरों के माइंड को बॉस करते हैं और खुद के माइंड में कचरा भर के चलते हैं। तो क्या करना है? आज से तय करना है हमें अपने घर में झाड़ू। दूसरा उदाहरण, आपकी खिड़की खुली है, देखो बाजू में खुली है, बोलो हाँ कहना, बंद नहीं करनी। ओ खोलो उसको। सुनिए, उदाहरण सुनिए। जब तुम्हारे घर में खिड़की है, खिड़की में से धूल आती है, कभी कभी धुआं भी आता है, धूप भी आती है, तो क्या करते? पूरी खिड़की और खोल देते कि बंद करते हो? बोलो बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि धूल भी आ रही, धूप भी आ रही, बारिश भी कभी कभी आ जाती है, और यदि कहीं बाजू में आग लग रही है ना तो धुआं भी आ जाता है। तो क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। संत कहते हैं यदि तुम्हारे मन में कहीं गंदगी की धूल आ रही है, गंदगी के गलत विचारों का धुआं उठ रहा है, और कहीं गंदगी के गलत प्रभाव में आकर के तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है, तो कान और आंख की खिड़की बंद कर दो। क्या होगा फिर? धुआं भी नहीं आएगा, धूल भी नहीं आएगी, और धूप भी नहीं आएगी। आज शौच धर्म का दिन है। हमें यही प्रेरणा शौच धर्म देता है। प्रकर्ष प्राप्त लोभान निर्वृत्ति शौच्यम, मतलब उत्कृष्टता को प्राप्त लोभ की निर्वृत्ति का नाम शौच धर्म है। शौच का शाब्दिक अर्थ है पवित्रता। बाहर की पवित्रता का ध्यान तो हर कोई रखता है, साफ कपड़े पहनेगा, बदबू ना आए रोकने के लिए सेंट पर सेंट उपयोग करते हैं। कई बार हम लोगों के पास ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आने के बाद महकते हैं, और आधा मीटर मेरे पास रुक जाए तो मेरा आधा सिर चालू हो जाता है। फिर उनसे हाथ जोड़ के कहते, भाई साहब थोड़ा दूर से बात करेंगे प्लीज। क्यों? सेंट हमें सूट, क्योंकि सूट पहनते नहीं, बूट पहनते नहीं, तो सूट कैसे करें? इसलिए सूट नहीं करता है। तो बाहर की पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति साफ सफाई से रहता है। पर संत कहते हैं जितना ध्यान तुम्हारी बाहर की पवित्रता पर जाता है, उतना ध्यान अंदर आत्मा की विशुद्धि और पवित्रता पर जाएगा, तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा।
हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, रत्नात्रय पवित्रते, मनुष्य स्वभाव से आप पवित्र है, ऐसी जन ये शरीर स्वभाव से आप पवित्र है, पर इस शरीर को पवित्र बनाने की फैक्ट्री परमात्मा के पास है। यदि आप चाहो तो इस आप पवित्र को भी पवित्र बनाने में सक्षम हैं, वो मात्र गुरु के चरणों में जाने से ही होगा, और कहीं इसकी जगह नहीं। रत्नात्रय पवित्रते, रत्नात्रय ही जो धारण कर लेता है पंडित जी साहब, वही पवित्रता की श्रेणी में आता है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में ये श्लोक कहा है, सम संतोष जलेन जो धौवदी दिव्य लोहे मलपुंजम, भोयन गिद्धि बीनो तस् सहुच्यम हवे विमलम। क्या कहा है पंडित जी? जो समता और संतोष के जल से लोभ रूपी तीव्र मल के पुंज का प्रक्षालन करता है, उसके अंतरंग में शौच धर्म स्फुटित प्रकट होता है। लोभ व्याकुलता को उत्पन्न करने वाला होता है। किसी ने आपको लोभ दे दिया, आज आप मेरे शाम को घर पर आना, 51,000 रुपए में दान करना है, क्या करोगे? शाम नहीं तो अभी चलो साथ में। एक व्यक्ति ने 10 साल पहले 1 लाख रुपए उधार लिए किसी से, 2 साल की गारंटी में ब्याज विथ सहित। 2 साल तक तो सामने वाले ने एक आध बार कॉल किया कि भाई साहब समय हो रहा है, आप जमा कराइए पैसे। ठीक है, हो जाएगा, अभी तो टाइम है, मैं व्यवस्था में लगा। 2 साल बीत गए, 1 साल बाद हाँ हूँ चल रहा। चौथी साल फोन बंद, 5वीं साल से दिखना बंद, अब तो गया। लेकिन 10 साल बाद वो व्यक्ति अचानक मंदिर की रास्ते में मिल गया, जैन था। भाई साहब मैं बाहर चला गया था, सॉरी मुझे क्षमा करना, क्योंकि विदेश में हमारा नंबर चलता नहीं है, यहाँ मैं था नहीं, अब मैं आया हूँ, आप कृपा करके मेरे साथ घर चल सकते हैं, अभी आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। वो मंदिर जा रहा है, सामने वाला शुद्ध वस्त्र पहने, डिब्बी चावल की हाथ में है, और सामने वाला अचानक मिल गया, क्योंकि चूंकि वो भी मंदिर आने वाला था, और इन महोदय को देखा। भाई साहब जय जय, आप चलिएगा, अर्जेंट चलिएगा, आपको पैसे देना मेरे को। आप क्या करोगे? मंदिर की पूजन करने पहले जाओगे कि उस घर पैसे लेने जाओगे? बोलो शिखर जी, मंदिर की पूजन तो आध घंटे बाद में कर लूंगा, यदि शिखर जी विदेश से लौटे कल पैसे नहीं मिलेंगे। अब शिखर जी उसको साथ लेकर के घर जा रहे हैं, और घर जाते ही इधर उधर थोड़ा देखा, अरे यार पैसे तो मैं लाके लाया था, रखा है तिजोरी में, पर मेरी पत्नी अचानक भाई की तबीयत खराब हो गई उसके, तो वो मायके चली गई, चाबी उसके पास। लोभ पाप को, पंडित जी साहब, लोभ पाप को, बस आज इतना ही प्रवचन, छोड़ूंगा नहीं, 45 मिनट करूंगा। लोभ पाप को क्या हो गया? बखान कहा गया है, जितने भी लोभ में मरे, निर्लोभ में 5 इंद्री मेरे पास है,
एक एक इंद्री का उपभोग करने वाले जीव जंतु भी मछली रसना इंद्री में फंस करके मर जाती है जाल में। है पता? मछली को पकड़ने वाला मछुआरा केंचुओं को उसमें फंसाता है। किसमें? क्या बोलते हैं? कांटे में। वो मछली मांस के लोभ में आकर के अपने प्राण पतंगा, कीट पतंगा जो दीपक के सामने उड़ करके आता है और उसमें जल करके भस्म हो जाता है। और हथनी वासना, हाथी वासना के रूप में आकर के हथनी के लोभ में जाल में नहीं गड्ढे में गिर करके प्राण गंवा देता है। और हम तो पंचेंद्री है ना, जब एक एक इंद्री वाला जीव मर सकता है तो हमारे पास तो पांचों हैं। लोभ, बोलो तो सही, पूजन आपने की, मैंने नहीं की है। कल पंडित जी साहब कह रहे थे पूजा करो या पूज्य बनो। ये 1997 में मैंने एक पूजन की पुस्तक पर टाइटल पढ़ा था। जो पुस्तक पूजन की थी उस पर हेडिंग थी पूजा करो या पूज्य बनो। मुझे सही सूत्र मिल गया कि पूजा भी कर ली और आज आपके सामने भी। तो जो समता और संतोष के जल से लोभ रूपी तीव्र पुंज का प्रक्षालन करता है, उसके अंतरंग में शौच धर्म प्रकट होता है। लोभ से व्याकुलता को उत्पन्न करने वाला तत्व है। तो संतोष के बल पर लोभ का समन किया जा सकता है। चलो हटाओ, इग्नोर करो, जो हुआ होने दो। अभी गाना गा रहे थे, क्या भजन था? लाइन सुनाना पंडित जी। अभी आप गा रहे थे ना मेरे आने के पहले। हाँ, मैंने कि अच्छा सूत्र मिल गया आज, अच्छा सूत्र मिला। क्या था शब्द? नहीं, इसके और दूसरी लाइन, जो होगा देखा जाएगा। बस सूत्र मजे का मिल गया, चातुर्मास पूरा सफल हो गया। जो होगा, जब घर छोड़ा था ना तो यही सोच करके जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं है। आज मैं आपसे संतोष की बात करूंगा। एक बार मैं संतोष की चर्चा कर रहा था। एक युवक ने कहा, महाराज आप संतोष की बात तो करते हैं, लेकिन आपको शायद दुनिया का पूरा अनुभव नहीं। मतलब यदि हम लोग संतोष धारण कर ले करके यदि बैठ जाएं तो जीना ही मुश्किल हो जाए। मतलब जीना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन धन के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हम गृहस्थ की गाड़ी बिना धन के नहीं चल सकती है, एक कदम भी नहीं चल सकती। और जीवन की सारी जरूरतों की पूर्ति हम लोग पैसे से करता हूं। बिना पैसे से हमें कोई पूछेगा नहीं। आप शिखर जी को पूछते हैं, क्योंकि विदेश महीने में 25 दिन तो विदेश में रहता है। 15 दिन ज्यादा तो नहीं बोल दी, महीने में 15 दिन। एक पैर भारत में, दूसरा पैर आउट ऑफ कंट्री, विदेश। क्यों? भज कलदारम भज कलदारम भज कलदारम मूड मते। जो मूर्ख लोग होते हैं, मती मन, वो एक ही रटना लगाते हैं, भज कलदारम भज कलदारम भज कलदारम।
और जो व्यक्ति संतोषी होता है, एक उदाहरण रखता हूं तुम्हारे सामने। आपके समाज की भामाशाह आर के गुरु 2015 में उनके घर में इनकम टैक्स वालों की टीम पहुंच गई। पहुंची क्या, पहुंचाना पड़ता है। फिर जिंदगी को 10-20 साल को लाइसेंस मिल जाता है, कुछ भी करो, पर वो परिवार ऐसा नहीं है। 2015 में बीना वारा में पूज गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था और उनको ठीक 10 बजे पहुंच जाता है व्रतों के दूसरे दिन। हमारे घर आपके यहाँ ऐसा हो गया। बड़ी विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं, हमारे मेहमान हैं, यदि आए हैं उनको रहने खाने पीने में कोई दुविधा ना हो, अच्छे से अच्छा प्रबंध करो। मैं तो अभी गुरु चरणों में हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। संतोष क्या, और लोभी होता हाय हाय अटैक में चला जाता वहीं। दूसरा उदाहरण, चिरौंजा बाई हुई एक गणेश प्रसाद जी बरनी की धर्म माता, एक राजमाता, जीवंदर कुमार की धर्म माता थी और विजया राजमाता भी बनी। तो चिरौंजा बाई गणेश प्रसाद जी बरनी जी की जो धर्म माता हुई, सोनागिर जी सिद्ध क्षेत्र पर अष्टांगिका के दिनों में सिद्ध चक्र विधान की आराधना कर रही थी। गणेश प्रसाद जी बरनी साथ में थे। उन्हें तार मिला कि तुम्हारे घर में चोर लोग घुस गए और पूरा घर खोद दिया। पुलिस वालों ने तार किया। पहले फोन नहीं चलते थे, वायरलेस, जिसको गांव की भाषा में तार बोलते थे। उन्हें मालूम हुआ कि मेरे घर में चोरी हो गई, बहुत बड़ी चोरी। पुलिस वालों ने जाकर के देखा, खुदा खुदा खुदा, और जहां खुदा थे वहां खुदा ही नहीं। तो चिरौंजा बाई कहती हैं, भैया हम तो अबे क्षेत्र पे पूजन पाठ कर रहे, अबे हम आ सकत नहीं, जो होगा सो होगा, हम औकात हो के जो चलो जाए, और जो हमारे तो वो कोई ले जा नहीं सकता। हम तो 8 रोज बाद आए। पुलिस वालों ने कहा, आ जाइए, मुझे इंक्वायरी करना है, तुम्हें जो करने सो करो, हम तो नहीं आए। भाषा समझ में आती है? 100 खंडी और एक बुंदेलखंडी बच के रहना। फिर क्या हुआ? नहीं गई वो माता जी। पूरा अष्टांगिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का कार्यक्रम किया। बस उन्हें अपने आप पर भरोसा था, जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं उसे कोई बचा भी नहीं सकता। 8 रोज बाद 10वें दिन घर पहुंची। देखा पूरा घर खुदा 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 लोगों ने खोद करके डाल दिया, चोरों ने। पर उनका पुण्य था, जहां पर धन था वहां उनका दृष्टि गई नहीं। इस संतोष का फल है। यही हाल अशोक जी पाटनी के साथ हुआ था कि उनका पूरा टैक्स पे था, कुछ 70 लाख रुपए की 70 करोड़। सुनो तो, 70 करोड़ का टैक्स बाकी था, बाकी पे था। यही सुना मैंने। और आप जो कि निकटतम, और मैं सूरत में था तो दूरी ज्यादा है ना, सुनने में गड़बड़। जो भी है, ये किसका परिणाम? लोभ का कि संतोष का? तो क्या करना आज से? लोभ छोड़ो, घर छोड़ो, लोभी छोड़ो, लोभ छोड़ो,
नहीं महाराज ऐसा नहीं कर सकता, अभी तो बच्चे छोटे छोटे, स्कूल छोड़ने जाना, लेने जाना, आपको क्या पता दुनिया का अनुभव क्या होता है। तो पैसे से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हमारी पूंछ परख होती है, हमारी पहचान बनती है। आप कहते हो संतोष करके बैठ जाओ, तो फिर बिना पैसे के जीवन में क्या होगा? कोई तिलक भी नहीं लगाएगा। कमल कुमार जी, आज ही तुम 51,000 रुपए दे दोगे तो मंच पे जगह मिलेगी। ये किसका परिणाम? पैसे का। क्योंकि गृहस्थ पैसा कमाता है और पैसे के साथ पाप का भी सृजन करता है। उस पाप के प्रक्षालन के लिए आचार्यों ने दानम चेति गृहस्थाणाम कर्म को कहा। त्याग सर्वस्व का होता है और दान अंश का। दानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा। आप मेरी अर्घ चढ़ाते किसका? अरय सागर को, बीत रास्ता के लिए। किसके लिए? बीत रास्ता की पूजा होती, ना कि अरय सागर की नहीं। हमारे शास्त्रों में यही लिखा है, बीत रास्ता को पूजो, रागी सरागी को नहीं पूजो। किसको पूजो? लेकिन पंचम काल की ये बलिहारी है। लोग बीत रास्ता को भूल करके राग को सराग में जीना शुरू कर दिया। तो क्या होगा? उपल नाव वो नहीं, दूसरी ढाल में भी आता है। पत्थर की नाव में सवार यदि होंगे, क्योंकि लोभ सुहावना हो सकता है, आकर्षण करने वाला हो सकता है, लेकिन जीवन का कल्याण कराने वाला नहीं होगा। मैं समझता हूं ये प्रश्न कभी आपके मन में भी आया होगा या आता होगा, तो उस युवक से कहा गया, जो जवाब दिया गया, आज मैं उसी को अपने प्रवचन का आधार बनाकर आगे चलता हूं। मतलब 45 मिनट तो चलना पड़ेगा भाई। जब चलना शुरू किया है, कुछ कदम तो चलूंगा, भले थक जाए तो बैठ जाऊंगा। गला बैठ गया और आप बैठ गए। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, मैं उसे नकारता नहीं, पर कुछ बातों पर विचार करो। पैसा तुम्हारे जीवन में आवश्यक है, लेकिन क्या पैसे से ही सब कुछ उपलब्ध हो सकता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रतापनगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रतापनगर, सेक्टर 8, जयपुर।